फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली आप सभी के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर के फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और यह क्लासेस फ्रेंड अगर देखी जाए तो मेट्रोलॉजी जो धातु विज्ञान या जो आप कह सकते हैं मेटल साइंस का जो चैप्टर होता है इससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग मेट्रोलॉजी जो धातु विज्ञान होता है फ्रेंड हम लोग यहाँ पे कास्ट आयरन बनाने के प्रोसेस में जानते हैं और कास्ट आयरन टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के कास्ट आयरन पाए जाते हैं या टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं। बाकी आज हम लोग यहाँ पे रॉट आयरन क्या होता है, जो पिटवा लोहा होता है इसका क्या काम होता है, कहाँ से तैयार किया जाता है, इसके सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये होता क्या है मेट्रोलॉजी में। और मैं आपको बता दूं बीच में वीडियो स्किप करने से बेटर है कि आप वीडियो को ना देखें तभी ठीक होगा, इसलिए कि जो भी आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं ये आप लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग क्लास दे रहे हैं बच्चों को। अगर आप लोग फुल कोर्सेस ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग इस सभी चीज़ों को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो भी क्लासेस आप देख रहे हैं अगर ऐप पे आप देख रहे हैं तो ऐप पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है। इसकी पीडीएफ आपको जो है तुरंत ही डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो देखिए इसके पहले हम लोग कई कास्ट आयरन को जाने, जैसे मॉड्यूलर कास्ट आयरन हो गया, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, मैलिएबल कास्ट आयरन हो गया। इन सभी कास्ट आयरन को हम लोगों ने जाना। अब आज हम लोग यहाँ पे नोड्यूलर कास्ट आयरन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, नोड्यूलर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ठीक है, तो नोड्यूलर ये आपको जी हाँ नोड्यूलर कास्ट आयरन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसे 1 मिनट थोड़ा सा जी अब सही हो गया। नोड्यूलर कास्ट आयरन ये कास्ट आयरन होता है क्या फ्रेंड इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये हमारा जो कास्ट आयरन होता है ये मैलिएबल कास्ट आयरन के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग किसी भी ऊष्मा उपचार या इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के हम लोग क्या होता है इससे हम लोग जो है प्रयोग मतलब हम लोग इसका कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। 1 मिनट देख ले आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें आप सभी को अच्छे से जानना है कि यह एक मैलिएबल कास्ट आयरन होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह एक मैलिएबल कास्ट आयरन होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या होता है इसे बिना ऊष्मा उपचार के क्या होता है लाया जाता है। यह भी आपको ध्यान है। इसे बिना ऊष्मा उपचार के प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां पे हमें समझना यह हो गया कि यह ऊष्मा उपचार होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथी होते हैं या लोहारगिरी शॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे मेटल को क्या होता है, धातु को क्या होता है वो लोग उसमें रखते हैं। क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भट्ठी हो गया, भट्ठी में क्या होता है उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हीट ट्रीटमेंट मतलब उसे ऊष्मा उपचार प्रक्रिया देते हैं। गर्म करके उसे क्या करते हैं टेम्परिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे ऊष्मा उपचार के बिना हम लोग क्या होता है हम लोग इस कास्ट आयरन को लाते हैं, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन बिना क्यों लाया जाता है? क्योंकि
कास्ट आयरन को हम लोग ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया नहीं देते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये भी यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम लोग क्या होता है, मशीनिंग आसानी से क्या होता है, कर दिया जाता है। मतलब ये हमारा जो नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है, इसे क्या करते हैं, आसानी से मशीनिंग करते हैं। ठीक है, ये अगर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया तो हमारे इसमें की नहीं जाती है। ठीक है, इस वजह से इसे हम लोग आसानी जो है, आसानी से क्या होता है, हम लोग इसका मशीनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसे आसानी से मशीनिंग किया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे, ये हमारा जो है नोड्यूलर कास्ट आयरन लास्ट था। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रॉट आयरन। क्या है, रॉट आयरन के गुण, रॉट आयरन बनाने के गुण या रॉट आयरन के गुण, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा रॉट आयरन होता क्या फ्रेंड, रॉट आयरन जो होता है वह एक प्रकार का शुद्ध लोहा होता है। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है 99.8% पाया जाता है। कार्बन परसेंटेज की बात की जाए तो कितना होता है, 0.15% पाया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसे पुडलिंग भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा रॉट आयरन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पे रॉट आयरन के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, यह शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है, शुद्ध लोहा माना जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो लोहे की कितने परसेंटेज तक शुद्ध लोहा माना जाता है, तो 99.8%, 99.8% इसमें लोहा होता है। ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 99.8% शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें स्याही का प्रॉब्लम, इसे कंप्लीट। ठीक है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.15% तक होता है। ठीक है जी, इसमें कार्बन 0.15% होता है। ठीक है, इसमें कार्बन कितने परसेंट होता है, 0.15% होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम लोग दूर कर दिया जाता है, ये भी आपको मालूम चाहिए। इसमें दूसरी अशुद्धियां दूर कर दिया जाता है। अशुद्धियां मतलब क्या होती हैं, गंदगी इसमें जो पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल में बहुत सी गंदगियां होती हैं जिनको साफ करके जो है उसे प्रयोग में लाया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा, जी है, यहां तक सही, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप लोग यहां पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे जो है दूसरी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो इसे अगर देखा जाए तो इसे किसके द्वारा लाया जाता है, 5 नंबर पे देखें तो इसे व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। इसे व्हाइट कास्ट
आयरन से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर पे अगर देखें तो यह हमारा अगर देखा जाए तो इसे पुडलिंग भट्ठी में तैयार किया जाता है। कौन सी भट्ठी में? पुडलिंग भट्ठी में। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इसे पुडलिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है, किया जाता है। 7 नंबर पे जो है इसका गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको 1500 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप लोगों को यह टेंशन नहीं लेना है कि यह हमारा जो है 1500 है कि 1600 है, लेकिन आपको यह मानना है कि इसका जो गलनांक होता है फ्रेंड वो हमारा ज्यादातर क्या होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इसका गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि हमारा नोड्यूलर जो कास्ट आयरन होता है यह एक मैलिएबल कास्ट आयरन होता है, जिसे हम लोग क्या होता है बिना ऊष्मा उपचार के इसमें प्रयोग में लाया जाता है। इसे आसानी से हम लोग मशीनिंग कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कंबाइंड कार्बन की मात्रा मिलती है। ठीक है, वो सभी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ था। रॉट आयरन जो है इनके गुण के बारे में पूछा गया है कि रॉट आयरन होता क्या है, जिससे हम लोग क्या होता है पिटवा लोहा बोलते हैं। ठीक है, रॉट आयरन को जो है अगर देखा जाए तो इसे हम लोग पिटवा लोहा भी कहते हैं। यह एक प्रकार का शुद्ध लोहा माना जाता है। इसमें जो कार्बन मतलब शुद्धता होती है वो 99.8% शुद्ध लोहा माना जाता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज की बात की जाए तो 0.15% होता है। इसमें दूसरी अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। इसे व्हाइट कास्ट आयरन के द्वारा तैयार किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन से ही हम लोग रॉट आयरन को प्राप्त करते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जामों में पूछ लेता है कि व्हाइट कास्ट आयरन के द्वारा हम लोग किस मेटल को तैयार करते हैं, तो हम लोग रॉट आयरन का तैयार करते हैं। इसे पुडलिंग फर्नेस में हम लोग तैयार करते हैं। पुडलिंग मतलब जो भट्ठी होती है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रॉट आयरन को तैयार करते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए 7वें नंबर पे कि इसका गलनांक जो टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस पे रॉट आयरन क्या होता है, पिघल जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग जो है यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जितने भी फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अदर बच्चों को नोट्स बनाने की जरूरत है, इसलिए कि जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया उनको यह पीडीएफ जो है नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको यह पीडीएफ क्या है, प्राप्त हो पाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोर्स वाले बच्चे आप सभी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिना कोर्स वाले बच्चे इस नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ पूरी मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर देता हूं। उसके बाद जो है पुडलिंग भट्ठी की अब हम बात करेंगे। कौन सी भट्ठी का? पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस क्या होता है ये आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। इसमें पिघलते हुए लोहे को क्या किया जाता है, सीधे आग के संपर्क में रखा जाता है। ऐसे आपको ध्यान देना है। इसमें रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रॉट आयरन को हम लोग जो है तैयार करते हैं और उसके बाद इसमें पिघलते हुए लोहे को सीधे आग के संपर्क में लाते हैं। यह भी आपको ध्यान देना है। इसमें पिघलते हुए लोहे को सीधे आग के संपर्क में
लाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि पुडलिंग जो भट्ठी होती है इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सीधे रॉट आयरन को बनाते हैं, मतलब पुडलिंग के द्वारा ही हम लोग रॉट आयरन का जो है प्रयोग करते हैं या रॉट आयरन का उत्पन्न करते हैं या रॉट आयरन का जन्म दिया जाता है। और इसमें पिघलते हुए लोहे को, जो लोहा पिघलता है, रॉट आयरन जो पिघलता है, उसे किसके संपर्क में लाते हैं? सीधे आग के संपर्क में लाते हैं, जिससे वो पिघल जाए और हम क्या करें? रॉट आयरन को प्राप्त कर लें। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया जी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करेंगे एस्टन प्रोसेस। एस्टन प्रोसेस क्या होता है? एस्टन प्रोसेस, एस्टन प्रोसेस। ठीक है, एस्टन प्रोसेस क्या होता है? यह रॉट आयरन बनाने की एक प्रमुख विधि होती है। एस्टन प्रोसेस में क्या होता है? रॉट आयरन को बनाया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यह रॉट आयरन बनाने की एक प्रमुख विधि होती है। ठीक है, यह रॉट आयरन बनाने की एक प्रमुख विधि होती है और इस विधि में क्या होता है? पिघलते हुए पिग आयरन और स्टील को स्क्रैप करके क्या होता है? बेसमर कन्वर्टर में रिफाइन किया जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? इस विधि में पिघलते हुए पिग आयरन, जो कि रॉट आयरन को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पिग आयरन, और क्या होता है? स्टील को स्क्रैप करके जो है बेसमर कन्वर्टर में क्या होता है? रिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। इस विधि में पिग आयरन और स्टील को स्क्रैप करके हम लोग क्या करते हैं? बेसमर कन्वर्टर में रिफाइन किया जाता है जी। करके बेसमर में रिफाइन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये इससे जो भी स्क्रैप आदि जो भी खराब स्टीलें होती हैं, पिग आयरन जानते हैं यह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या होता है कि कास्ट आयरन को तैयार इसके द्वारा करते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इस पिग आयरन को स्टील जो स्क्रैप आदि होते हैं, खराब स्टील होते हैं, उन सभी को बेसमर कन्वर्टर में रिफाइन किया जाता है, जिसके द्वारा जो है हम लोग एस्टन प्रोसेस में ये सारी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और इसे आयताकार ब्लॉकों में भी ढाला जाता है, ये आपको सीधा सीधा जानना है जी। और इसे आयताकार ब्लॉकों में ढाला जाता है। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि एस्टन प्रोसेस में सबसे पहले तो यह रॉट आयरन बनाने की एक प्रमुख विधि होती है।
उसके बाद इसमें हम लोग पिग आयरन जो होता है, जो कि कास्ट आयरन का पहला रूप होता है, पिग आयरन और स्टील, जो स्क्रैप खराब स्टील आदि होते हैं, उनको क्या होता है कि बेसमर कन्वर्टर में रिफाइन किया जाता है, उन्हें साफ किया जाता है, सही किया जाता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो यह आयताकार ब्लॉकों में इसे क्या किया जाता है, ढाला जाता है, बनाया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वो ईस्टर्न प्रोसेस प्रक्रिया हमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये सारी चीजें आपको मालूम ही है कि रास्ट आयरन में क्या क्या खूबियां होती हैं और रास्ट आयरन में क्या हानियां होती हैं। हानियत इसमें ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा ये आप मान के चलिए कि इसमें कार्बन परसेंटेज मात्रा क्या होती है, कम होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हम नहीं चाहते कि इस वीडियो को ज्यादा बड़ा लंबा करना। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम आपको जो है क्या है कि कम पढ़ाएंगे लेकिन समझ में ज्यादा आना चाहिए, ये हमारा मेन प्रोसेस होता है। तो हम जो है आज यहाँ पे ईस्टर्न प्रोसेस तक ही इस वीडियो को रखेंगे। बाकी जितने बच्चे फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएंगी, आप जाके जो है सीधा ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसका सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इतना आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम टेक्निकल चीज़ों को सारा कुछ आप लोगों को समझा रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जो है जो नहीं कोर्स ज्वाइन किए हैं फ्रेंड वो अपना नोट्स बना सकते हैं, इसलिए कि ये काम तो आपको करना होगा। आप फ्री में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है अपने से भी कुछ चीज़ें करना होगा। ठीक है, तो चैनल पर जो भी हमारे बच्चे हैं वो सभी से मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।